साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। एक हैंड रीमर द्वारा 10 मिलीमीटर व्यास वाले होल को फिनिश करना है। रीमर के लिए आवश्यक होल का साइज होना चाहिए 9.75 मिलीमीटर, यानी 9.75 मिलीमीटर, 75 मीटर। सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरे को बड़ा करने वाले प्रोसेस को कहते हैं काउंटर बोरिंग कहते हैं। पहले बड़े सुराख के सिरे की बेवलिंग करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं। चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल किसके बीच का कोण होता है? जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज का बॉटम सरफेस। पहले सेक्शन वाली ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच होता है 0.8 मिलीमीटर। सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच होता है 1.8 मिलीमीटर। मशीन के स्पिंडल से टेपर शैंक ड्रिलों को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। टम्बलर गियर का प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए टम्बलर गियर का प्रयोग किया जाता है। गैप बेड लेथ में गैप दिया जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज के बिल्कुल नीचे। बटरस थ्रेड का अधिकतर प्रयोग किया जाता है केवल एक दिशा में लगाए जाने वाले रेजिस्टिंग फोर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है 450 सेल्सियस से कम। ब्रेजिंग प्रायः की जाती है 450 सेल्सियस से अधिक। सोल्डरिंग जॉइंट होता है ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर होता है। एक स्लिप्ड पिन का प्रयोग में लॉकिंग के लिए किया जाता है कैसल नट का। मोर्स स्टैंडर्ड टेपर का आधा शीर्ष कोण होता है 1 डिग्री 29 मिनट। एक एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का कौन सा एलिमेंट प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रत्यक्षता नहीं मापा जा सकता? पिच डायमीटर नहीं मापा जा सकता। शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की की का प्रयोग किया जाता है? जिब हेड की का। हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चेम्फर किया जाता है? 35 डिग्री पर। नट की डायमेंशनें किसके अनुसार व्यक्त की जाते हैं? बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के अनुसार। किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है हेलिकल ग्रू काटकर। ड्रिल किए गए होल में टैपिंग करने के बाद उसे कहते हैं डेप्थ होल। आईएसओ थ्रेड का रूट होता है राउंड। ग्राइंडिंग व्हील मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है? ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्कपीस कम होना। बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई क्या है? 0.6 पी। स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर थ्रेड में मेजर हो और माइनर डायमीटर के बीच काल्पनिक डायमीटर। उड्रफ की का आकार होता है वृत्तखंड व आकार में। सैडल की को फिट करने के लिए सॉफ्ट पर कोई कीवी नहीं काटा जाता। बीएसएफ थ्रेड का प्रयोग किया जाता है बिजली के सामानों के लिए। की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है मेंटिंग पार्ट्स की फास्टनिंग के लिए। सिल्वर ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है पिघली धातु को आसानी से बहने देने के लिए। एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है जिसे कहते हैं थ्रेड रोलिंग। सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 25 ± 0.02 मिलीमीटर। एक इकाई टॉलरेंस कितनी है? 0.04 मिलीमीटर। उत्पादन किए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच अंतर को कहते हैं टॉलरेंस कहते हैं।
किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन के साइज को कहते हैं वास्तविक साइज कहते हैं। किसी होल में एक पिन फिट है, पिन की टॉलरेंस जोन होल से पूर्णतः ऊपर है, प्राप्त किया गया फिट होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए किया जाता है? स्टील पर फाइलिंग के लिए किया जाता है। फाइल में सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है ग्रेड के अनुसार। फ्लैट चीजल की बॉडी प्रायः किस आकार की होती है? अष्टभुज आकार की होती है। कीवे काटने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है, कैप चीजल का प्रयोग किया जाता है। स्नेगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है ग्राइंडिंग द्वारा। किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर होते हैं डबल कट दांते। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक मापी जाती है। एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सॉकेट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। लेथ पर थ्रेडिंग करते समय कैरेज को के द्वारा मूव किया जाता है, लीड स्क्रू के द्वारा मूव किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड BIS के थ्रेड की गहराई क्या होती है? 0.6134 पी। लेथ पर थ्रेड का सिंगल पॉइंट टूल के साथ काटा जाता है, एक ही जगह पर बार बार कट लगाकर। एक टेपर वर्कपीस को कोण 60 डिग्री है। यदि कंपाउंड रेस्ट विथ द्वारा टेपर काटना हो तो स्वेवल बेस को कितनी डिग्री पर सेट करना चाहिए? 30 डिग्री पर सेट करना चाहिए। ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग की जाने वाली फिलर धातु का एक एलॉय है, कॉपर और जिंक। एक थ्रेडिंग असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क पर होता है फ्लैक्स। सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील एक एब्रेसिव बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? मीडियम ग्रुप के अंतर्गत आता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड M का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? मीडियम। रिजिनाइड बांड के लिए रीतिगत चिन्ह प्रयोग करते हैं बी। ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की गई है 51A46L 5V 231। यहाँ पर 5 क्या इंगित करता है या 5 क्या इंगित करता है? स्ट्रक्चर। व्हील की बैलेंसिंग की जाती है व्हील के प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए। ग्राइंडिंग फ्लोइंडो का प्रयोग किया जाता है व्हील के फेस और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए। टैपिंग होल होना चाहिए टैप की कोर माइनर डायमीटर के बराबर। जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा हेड स्टॉक की साइड पर। माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के गाइड वेज को खराब होने से बचाने के लिए गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें। फ्लोवर स्टडी में होते हैं 2 पैड्स। फ्लोवर स्टडी के फिक्स किया जाता है सैडल पर। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को कहते हैं बोरिंग टूल। यदि कटिंग स्पीड वी मीटर प्रति मिनट में है, प्रति मिनट चक्रों की संख्या n दी गई है तो जॉब का व्यास d ज्ञात करने का सही सूत्र चुनें। d बराबर 1000 × V/π/n। हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है? 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभावशाली बदलाव आता है? फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है सुराख में बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड्स काटने के लिए। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते
किस कोण के कटे होते हैं? फाइल के सेंटर लाइन में 60 डिग्री कोण कटे होते हैं। एक अच्छे होल वाले शार्ट रिमर की मैंड्रल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं चकिंग रिमर। प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील। फाइलिंग करते समय जॉब को वाइस में बांधने की सबसे अच्छी पोजीशन है कोहनी के लेवल पर। सिलेंड्रिकल ग्राइंड में यदि जॉब सेंटरों के मध्य ढीला फिट किया गया हो तो क्या होगा? जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण है गेन साइज अधिक, फाइल होना, व्हील गार्ड होना। शेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर रैप को देता है, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक। रैचेट और पाल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को के द्वारा लीनियर मूवमेंट में बदलते हैं। कनेक्टिंग रॉड शेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाने से के लिए आवश्यक समय को कम किया जाता है। रिटर्न स्ट्रोक एक शेपर टूल में साइड और फ्रंट क्लियरेंस होता है, लेथ टूल की अपेक्षा कम। हाई स्पीड स्टील शेपर टूल लगभग तापमान सहन कर सकता है 600 सेल्सियस। शेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात होता है 3:2। शेपर में फीड दी जाती है कटिंग स्ट्रोक के शुरू में। एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है लिक्विड प्रेशर द्वारा। पुल्लियों के बीच सेंटर दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, बड़ी पुली के व्यास का 3 गुना। गियर के दांत के अडेंडम और डिडेंडम के योग को कहते हैं रूट कहते हैं। यदि मैसिंग गियर के बीच सेंटर से सेंटर दूरी 150 मिलीमीटर हो और वे वेग अनुपात 2:1 हो तो पिनियन और गियर के बीच डायमीटर कितने होंगे? 50 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर। बेरिंग का प्रयोग के लिए किया जाता है शाफ्ट को फ्री चाल देने के लिए। एक एंटी फिक्शन बेरिंग में होते हैं रोलिंग एलिमेंट्स। शाफ्ट का जो भाग बेरिंग में होता है कहलाता है जर्नल। प्लेन बुश बेरिंग की स्थिति में बेरिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए उसे साथ फिट करना चाहिए, स्क्रू या की के साथ फिट करना चाहिए। एक ओवरसाइड टूल पोस्ट में 3 बोल्टों के साथ सिंगल टूल पोस्ट को पकड़ा जाता है। एक टम्बलर गियर यूनिट में होते हैं 3 गियर्स। एक एंगुलर वर्कपीस के फेसिंग करनी है, इसे माउंट करना चाहिए एक फेस प्लेट पर। स्क्रॉल और गियर मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है 3 चक में। लेथ बेड में होते हैं वी गाइड वेज और फ्लैट वेज के 2 सेट्स। लेथ में क्रॉस स्लाइड मूव करती है रोटेशन के अच्छे समलंब रूप में। लेथ में कैरेज मूव करता है रोटेशन के अक्ष के समानांतर। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्वीज क्यों किया जाता है? हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है। इस क्रैक आने का कौन सा कारण है? पंच को कम गर्म किया गया है। धातुओं की हीट ट्रीटमेंट आवश्यक होती है, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक की जाती है। माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को के द्वारा हार्ड किया जाता है केस हार्डनिंग के द्वारा। नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस को पर छोड़ा जाता है 500 सेल्सियस से 600 सेल्सियस। हार्ड स्पीड स्टील को पर टेपर किया जाता है 550 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तक। फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर। टूल स्टील की सरफेस हार्डनिंग के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? इंडक्शन हार्डनिंग। हार्डनिंग करते समय हार्ड कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है 723 सेल्सियस। जॉकी पुल्ली वह होती है जो कि पुल्लियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है। ड्राइवर और ड्रिवन पुल्लियाँ किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती हैं? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में। प्रायः पुल्ली
की बाहरी सरफेस थोड़ी सी कन्वेक्सिटी के साथ फिनिश की जाती है जिसे कहते हैं पुली की क्राउनिंग। स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुल्लियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को कहते हैं क्रीपिंग। क्लचों का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर ड्राइविंग यूनिट को रोकने के बाद मशीन की स्पीड को बदला जाता है। कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति भी करनी हो। किसी प्रकार के गियर में दांत गियर के अक्ष से कोण के कटे होते हैं। हेलिकल गियर। फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है फाइल के दांत साफ करने के लिए। हैक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की जाती है। ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है। स्टील के वर्कपीस को एक 6H7 होल की रिमिंग करनी है। इसके लिए किस साइज की ड्रिल की आवश्यकता होती है? 5.8 मिलीमीटर। सपाट फेसिंग की जाती है सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिसके बोल्ट का हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके। M5 टैप द्वारा टाइपिंग करने के लिए आप किस साइज की ड्रिल का प्रयोग करेंगे? 4.0 मिलीमीटर का। फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनाई जाती है कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। किसी एडजस्टेबल स्नैप गेज में दो एडजस्टेबल जॉस होते हैं एक साइड पर। 25H7 की प्लग गेज के गो और नो गो साइज होने चाहिए। 24.958 मिलीमीटर गो और 25.023 मिलीमीटर नो गो। 25H7 की स्नैप गेज के गो और नो गो साइज होने चाहिए। 25.002 मिलीमीटर गो और 24.977 मिलीमीटर नो गो। मेंटिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को मापा जाता है फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है। वर्कपीस में साधारणतया कार्य करने के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है? ग्रेड सेकंड। स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए 63 HRC यानी HRC से अधिक। ग्रेड फर्स्ट की स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन रूप में। हीट ट्रीटमेंट विधि एलेनिंग की जाती है सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक भी बन जाती है ब्रिटल। केस हार्डनिंग के बाद पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय है सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाना। कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को अनिल करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए। अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। एनेलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में हवा धीरे धीरे लेथ पर फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा वर्कपीस पर एक समान फाइन फिनिश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हाई कटिंग स्पीड, फाइन स्पीड और लाइट डेप्थ ऑफ कट। सेंटर होल के संचरण के लिए बी टाइप सेंटर ड्रिल का काउंटर सिंकिंग भाग का शीर्ष कोण होता है 120 डिग्री। लेथ पर निर्देश ऑपरेशन करने के लिए स्पिंडल की नोज पर एक स्पिंडल को असेंबल किया जाता है। इन स्पिंडल स्वीप्स पर होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मोर स्टेपर। लेथ सेंटर्स और अलाइनिंग करने की विधियों में से एक ट्रायल कट विधि है। ट्रायल कट लेने के बाद यह पाया जाता है कि हेडस्टॉक सिरे की अपेक्षा टेलस्टॉक सिरे पर व्यास 0.1 मिलीमीटर बड़ा हो गया है। अगला ट्रायल कट लेने के लिए पहले टेलस्टॉक की बॉडी को मूव किया जाना चाहिए। ऑपरेटर की
और 0.05 मिलीमीटर। फोर्जिंग की जाती है धातु के गलनांक से नीचे। फोर्जिंग शॉप में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? लैग वाइस का। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें का गुण होता है ब्रिटनलेस का गुण होता है, मतलब भंगुरता। लो एलॉय स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान होता है 1100 सेल्सियस। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? बीम पर बनी होती हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रिफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है? स्टॉक। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? डिस्क पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री या 55 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है 0.02 मिलीमीटर। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग करना चाहिए सरफेस प्लेट पर। किसी प्रकार की बेयरिंग वियर में एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है एडजस्टमेंट स्लाइड बेयरिंग। जहाँ पर आश्रय पॉइंट और बेयरिंग के बीच थोड़ा सा एंगुलर मिस अलाइनमेंट का डिफ्लेक्शन आता है वहाँ पर किस प्रकार की बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करते समय या करके प्राप्त की गई असेंबलियों में खराब पार्ट्स को असेंबली के बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम के साइज़ों की कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज है 0 से 500 मिलीमीटर। किस होल की टॉलरेंस के बीच अंतर होती है? अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज। BIS सिस्टम के अनुसार फिट्स के 3 वर्ग होते हैं क्लियरेंस फिट्स, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट होते हैं। लिमिट्स और फिट्स के BIS सिस्टम में 25 होल्स विचलन का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। बड़े अच्छा। वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है जॉब की फिनिश की हुई सरफेसों को बचाने के लिए। वाइस का मूवमेंट जा स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता है। इसका कारण यह है कि स्पिंडल की पिन टूटी हुई है। क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है हैंडल के क्रॉस में होती है। स्टेट पिन हैमर की पिन होती है हैंडल के सीध में होती है। बेंच वाइस के पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं क्योंकि इसका मूवेबल फिक्स जा वे समानांतर मूव करता है। बॉक्स वाइस की बॉक्स नट की धातु होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की। वाइस जा प्लेटों की धातु होती है टूल स्टील की बनी होती है। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है पिनों को पकड़ने के लिए। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे कार्यों के लिए। बेंच वाइस स्पिंडल की धातु होती है माइल्ड स्टील की। एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं को कहते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकल पार्ट्स के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है टेपर सुराखों को चेक करने के लिए। गेजों की धातु बनी होती है एलॉय स्टील के गेज बने होते हैं। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है सही रीडिंग ली जा सकती है। वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को जोड़कर सही रीडिंग ली जा सकती है। 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? 50.0 मिलीमीटर। बाहरी व्यास की संकेंद्रता चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है। किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाले न्यूनतम माप को कहते हैं लीस्ट काउंट कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है 0.5 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हों।
माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, वर्कपीस पर लगाया जाता है। वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए लगाया जाता है। गियर में पिच डायमीटर दांतों की संख्या को कहते हैं मैनुअल कहते हैं। गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक ऊंचाई को कहा जाता है एडेंडम कहा जाता है। पिच सर्किल से नीचे गियर के टूथ स्पेस की गहराई को कहते हैं डिडेंडम। एक गियर जिसकी सामान्य फॉर्म सिलेंड्रिकल होती है तो दांतें सेंटरलाइन से समांतर होते हैं को कहते हैं स्पर गियर। जॉकी पुल्ली का प्रयोग के साथ किया जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ। वे बेल्ट के लिए उपयुक्त होती है, ओपन बेल्ट ड्राइव उपयुक्त होते हैं। किसी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए। ड्रिलिंग करते समय टूटी के पानी को कूलेंट की तरह प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती, इसका क्या कारण है? जंग अधिक लगने का खतरा। एक डाई होती है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल। चीजल द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग करनी है। जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे? अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थित हवा में। लो कार्बन स्टील को सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं कार्बोराइजिंग कहते हैं। किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं केस हार्डनिंग कहते हैं। स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 सेल्सियस सी तक अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थित हवा में ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेता है। ब्रास का एक एलॉय है कॉपर और जिंक। ग्रे कास्ट आयरन में होती है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग काल के लिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। बाहरी थ्रेड्स काटने वाले टोल को कहते हैं डाई कहते हैं। खराब व जंग लगी थ्रेड्स को ठीक करने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? डाई नट का प्रयोग किया जाता है। किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर या एल्युमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? मिट्टी के तेल। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रूव को कहते हैं फ्लोट्स कहते हैं। ड्यूरेलियुमिन और हिंडोलियम एलॉयस में 95% होता है एल्युमिनियम होता है। मंजू मेटल का एक एलॉय है कॉपर और जिंक। मोटल मेटल में होते हैं निकल और कॉपर। पिग आयरन का उत्पादन है ब्लास्ट फर्नेस से। एक ब्लैक मैनिएबल कास्ट आयरन रॉ कास्टिंग है। एक फिक्स्ड स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है ओवर हैंगिंग सिरे पर ऑपरेशन करने के लिए चक में बंधे लंबे वर्कपीस को आश्रय देने के लिए। जिग एक डिवाइस है जो कि वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता है व आश्रय देता है, कटिंग टूल को गाइड करता है। ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और इसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए। फिक्सचर एक उत्पादन डिवाइस है जो कि वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है। टेपर टर्निंग के लिए जब टेलस्टॉक के ऑफसेट किया जाता है तब टेलस्टॉक की सेंटर लाइन होती है लेथ बेड के साथ समानांतर बनी होती है। लीफ सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है अधिक फिक्शनल। थ्री-जा चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर के लगभग हार्डनेस होती है 62 HRC। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है स्टील की यांत्रिक गुणों को बदलना। C50 वाली स्टील के कंपोनेंट को 830 सेल्सियस सी पर गर्म किया जाता है, कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रखा जाता है और तब तेल की क्वीज कर दिया जाता है। इसे 600 सेल्सियस सी पर फिर से गर्म
करके तेल में क्विंच कर दिया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के इस विधि का नाम बताइए। हार्डनिंग और टेम्परिंग। एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है 35 डिग्री। व्हाइट मेटल एक एलॉय है कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी का। गैल्वेनाइजिंग आयरन वह आयरन है जिस पर के साथ किया जाता है जिंक। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्र तत्व होता है टंगस्टन। मशीन के स्पंडल की नोच से टेपर सैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग किया जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट। एक होल जो कि कंपोनेंट की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया जाता को कहते हैं ब्लाइंड होल। होल की फिनिशिंग करने और थोड़ा सा बड़ा करने की कटिंग को क्या कहते हैं? रीमिंग। कटिंग के टूल को कहते हैं रीमर। सॉलिड मिलिंग कटर्स की धातु होती है हाई स्पीड स्टील। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर परिणाम स्वरूप हार्डनेस की वृद्धि होती है। किसी फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के बीच गैप चेक करने के लिए। सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है सही सेंटर हाइट पर लेथ टूल को सेट करने के लिए। फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग। फाइल पर दांतों व्यवस्था, फाइल का साइज और आकार। मोर्स टेपर एक इंटरनेशनल स्वीकृति प्राप्त स्टैंडर्ड टेपर है जो नंबरों में पाया जाता है 0 से 7। प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। सामान्य कार्यों के लिए किस बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? 106 सेंटीमीटर। सेंटरों के मध्य पकड़ने वाली वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? रिवॉल्विंग सेंटर। लीफ सेंटर की नोच का शीर्ष कोण होता है 60 डिग्री। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है टेलीस्कोप पर। निगेटिव रेक एंगल का प्रायः के बने टूल पर दिया जाता है टंगस्टन कार्बाइड। बड़े वृत्तों के लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? ट्रेमल का। किस ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पेंटर्स और गर्म जाबों की मार्किंग की मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है? श्रिंक रूल का। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल बार्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक वी ग्रूव होता है जिसका कोण होता है 90 डिग्री। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट करके बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन का मान। एक मेन स्केल डिवीजन का मान एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है। माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग 25.39 मिलीमीटर। किसी माइक्रोमीटर में 0.03 मिलीमीटर की निगेटिव एरर है। माइक्रोमीटर 40.53 मिलीमीटर माप देता है सही रीडिंग होती है 40.56 मिलीमीटर। एनुअल होती है कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक होता है। फीड की दर किस पर निर्भर करती है? ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करती है। थ्रेड प्लग गेज का हैंडल एबोनाइट मटेरियल से बनाया जाता है भार कम करने के लिए। लेवनिंग बोल्टों का प्रयोग किया जाता है मशीन की ऊंचाई समायोजित करने के लिए। प्रायः ड्रिल जिग बुशिंग की धातु होती है टूल स्टील। ड्रिल जिग बुशिंग को प्रायः हार्ड किया जाता है बिना घिसावट और क्षय के लंबा जीवनकाल सुनिश्चित करने के लिए जिससे कि वह टूल को परिशुद्धता गाइड कर सके। ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है। हार्डनिंग करते समय स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सॉकिंग समय
जाता है जो कि होता है 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट्स। शेपर के रैम के स्ट्रोक की लंबाई होनी चाहिए लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक। हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा टिप्ड टूल अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि यह अधिक गर्मी को सहन कर लेता है। एक राउंड हेड शेपर टूल धातु को काटा जाता है दाएं से बाएं। लेथ टूल पर चिप्स ब्रेकर की आवश्यकता होता है जब डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है जो कि पकड़ा होता है। सेंटरों के मध्य पार्टिंग ऑफ टूल को साइडों के साथ बिना रगड़ के कार्यों में पेनेट्रेशन के लिए टूल का कौन सा कोण सहायक होता है? बैक क्लियरेंस एंगल। उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमताओं को रेफरेंस कहते हैं। सरफेस इंडिकेटर के स्टाइलस की धातु होती है डायमंड। 1 माइक्रो इंच के बराबर होता है 1 इंच का 10 लाखवां भाग। यदि क्रॉस फीड का पिच 40 मिलीमीटर है और बॉल को 50 दांतों वाले रैचेट पर 2 दांतें पास करने के लिए सेट किया गया है तो प्रति स्ट्रोक क्रॉस फीड होगी 1.4 मिलीमीटर। मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चकों को किस साधन के द्वारा पकड़ा जाता है? आर्बर के द्वारा। डाई के द्वारा 2 मिलीमीटर पिच वाली M16 थ्रेड काटने के लिए राउंड बारों का ब्लैक साइज कितना होना चाहिए? 15.8 मिलीमीटर। ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल की टेपर संयुक्त मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा छोटी होती है। साधारण कार्यों के लिए टू ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल होना चाहिए 12 से 15। माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लोट्स होता है सोल्यूबल ऑयल। हैक्सा ब्लेड की साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है 250 मिलीमीटर। एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसे फीड कहते हैं। लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर। लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एप्रन के द्वारा। यदि 2.5 मिलीमीटर का पिच काटना है और लेथ का लीड स्क्रू 5 मिलीमीटर पिच वाला थ्रेड चेजिंग डायल पर 8 डिवीजन्स और एक 16 दांतों वाली वर्म व्हील उस पर फिट है तो आप हाफ नट की नियुक्त होनी चाहिए। कहीं भी एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनेबिलिटी को सुधार लाना। हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घोलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। विद थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल की कौन सी सही पोजीशन है? वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंबरूप में रखते हुए वर्कपीस के बिल्कुल सेंटर हाइट पर। लेथ के हेड स्टॉक की स्पिंडल की नोज पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? मोर्स टेपर प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी होती है 0.02 से 0.05 अपॉन 1000 मिलीमीटर।
एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु के सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है। इस टूल को क्या कहते हैं? स्क्रैपर कहते हैं। एक जॉब को टेपर 1:10 दिया गया है। टेपर की लंबाई 150 मिलीमीटर और कुल लंबाई 200 मिलीमीटर है। टेलीस्टॉक को ऑफसेट होना चाहिए 5 मिलीमीटर। एक फिक्स स्टडी में होते हैं 3 एडजस्टेबल पैड्स। फेस प्लेट का प्रयोग करते हुए मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। हेड स्टॉक स्पैंडल पर मशीन रीमर की अपेक्षा हेड रीमर कैसे भिन्न है? कटिंग एजों के लिए बड़ी बेवल लीड सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है 90 डिग्री। कौन पुल्ली हेड स्टॉक के बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है। स्पैंडल के स्पीड घटाने के लिए हेक्सा ब्लेड के दांतों पर सेटिंग की जाती है। ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए रिवेट को उसके व्यास के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है संघ के द्वारा। BSF स्क्रू थ्रेड का शीर्ष कोण होता है 55 डिग्री। M10 × 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है। ड्रिल किए हुए होल का साइज कितना होना चाहिए? 8.5 मिलीमीटर होना चाहिए। एल्युमिनियम सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट का मटेरियल होना चाहिए एल्युमिनियम। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 2.5.4 मिलीमीटर। 25.4 मिलीमीटर। सिंगल कट दांतें कितने डिग्री पर होते हैं? 60 डिग्री पर होते हैं। डबल कट दांतें कितने डिग्री पर होते हैं? 70 डिग्री पर होते हैं। पंच किस धातु का बना होता है? डाई हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्प्रिंग पंच का कोण होता है 30 व 60 डिग्री। ड्रिल का सामान्य एंगल कितना डिग्री रखा जाता है? 118। ड्रिल कौन सी धातु का बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हैंड टैप किस धातु का बना होता है? हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील का। डाई किस धातु की बनी होती है? हाई स्पीड स्टील का। कटिंग टूल की विशेषता है कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस व टफनेस। जॉब की फिनिश के समय फेड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। प्लास्टर की रैम अधिकतम कितना स्ट्रोक करती है? रैम अधिकतर 800 मिलीमीटर तक। जैनो टेपर में बड़े व्यास की सूत्र है टेपर नंबर बटे 8। जैनो टेपर में छोटे व्यास का सूत्र है टेपर नंबर बटे 10। जैनो टेपर भाग की लंबाई सूत्र है टेपर बटे 2। माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? जिम पामर। माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? पैरी वर्नियर ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टील। साइन बार किसका बना होता है? स्टील का। साइन बार का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी सतह की शुद्धता जांचने के लिए। लुब्रिकेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? घर्षण प्रतिरोध को हटाने के लिए। बेसिक साइज है किसी भी कंपोनेंट का यह आधारभूत साइज लिमिट क्या है? बेसिक साइज पर प्लस या माइनस से प्राप्त छूट। लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं? 40 से 65%। सिडेराइट अयस्क में कितने प्रतिशत लौह कण होते हैं? 45%। मैग्नेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत लौह कण होते हैं? 70%। राट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1600 सेल्सियस से। मिलिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ ब्राउन ने। इंडेक्सिंग क्या है? मशीन पर किसी कार्य को बराबर भागों में विभाजित करने के क्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। डायमीट्रल पिच क्या है? गियर के दांते वह अनुपात जो 1 इंच की पिच व्यास पर ली जाती है। मैंडुल गियर किस प्रणाली के अंतर्गत आती है? मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। बेड कौन सी धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। टेलीस्टॉक में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को
किस नाम से पुकारते हैं? डेड सेंटर। चक की बैक प्लेट के लिए कौन सा धातु प्रयुक्त होती है? कास्ट आयरन। चक की जांच के लिए कौन धातु प्रयुक्त होती है? कार्बन स्टील। ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र है पोनीटोमीटर। शेपर मशीन में कौन सी तकनीक रॉकर आर्म को वापस तेजी से पीछे लाने में सहायक होती है? क्यूआरएम। स्टील के एनीलिंग क्रिया क्यों करते हैं? कठोरता हेतु। 90 डिग्री पर पावर संप्रेषण हेतु कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है? बेवल गियर। टाई रॉड किस मशीन का भाग है? लेथ का। 24 दांतों के स्पर गियर हेतु कौन सी इंडेक्सिंग प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट इंडेक्सिंग। प्लेनर मशीन में टूल किस समय कट देता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक। बीएसडब्ल्यू चुंगली का कोण होता है 55 डिग्री। हाई स्पीड स्टील मिश्रण तत्व है टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वनेडियम 1%। अप मिलिंग में कार्य को कटर के घूमने की दिशा के विपरीत डाला जाता है। आइसोमेट्रिक चूड़ियों में बीच का कोण होता है 60 डिग्री होता है। गियर के साथ पीतल सॉफ्ट को जोड़ने के लिए किस चाबी का प्रयोग करते हैं? तिरछी चाबी का। गियर टूथ की मोटाई को कहाँ नापते हैं? पिच सर्किल पर। अविभाज्य दांतों की कटिंग किस इंडेक्सिंग से करेंगे? मिश्रित इंडेक्सिंग से। वर्निंग हाइट गेज की अल्पतम माप क्या है? 0.01 मिलीमीटर। पंखों में किस प्रकार की बेयरिंग प्रयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग प्रयोग करते हैं। अल्पतमांक को कहते हैं किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कम से कम माप। प्लेनर मशीन पर कितने टूल हेड लगा होता है? 4। इस पर गियर होते हैं। एक साधारण गियर जिनके दांतें सीधे और कटर अक्ष के समानांतर होते हैं। वह कार्य लेथ पर नहीं किए जा सकते। चौकोर बनाना। वह कार्य मिलिंग मशीन पर नहीं किया जा सकता। गियर शेपिंग। फोर्जिंग द्वारा ग्रूव बनाने या पतला करने के लिए प्रयोग लाने वाला यंत्र है स्वेज। चेन पुली ब्लॉक किस काम में आता है? भारी मशीन को उठाने में। समकोण पर पावर संप्रेषण करने वाली शाफ्टों को जोड़ा जाता है बेवल गियर से। किस रिंच का प्रयोग फिनिश की हुई ट्यूबुलर सरफेस पर किया जाता है? फुटर प्रिंट रिंच। किसी स्टेप का ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर डेप्थ गेज का। माइक्रोमीटर का कौन सा भाग बेवल किया हुआ होता है? स्पैंडल। लेथ पर पतली प्लेट को पकड़ने के लिए किस चक का प्रयोग किया जाता है? थ्रीजा चक का। काउंटरिंग रिवेटिंग का कोण होता है 80 डिग्री। स्थिर जॉब पर ब्रॉन्ज को पुश करके जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? पुश पोचिंग। गीली ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील उपयोगी है? सिलिकेट बॉन्ड वाला। वर्टिकल मिलिंग मशीन में स्पैंडल किस स्थिति में होता है? वर्टिकल में। रिलीव कार्टर्स को दोबारा किस स्थान से ग्राइंड करते हैं? इनकी प्लैंक पर। स्लॉटर पर फीड मोशन कब देते हैं? प्रत्येक डबल स्ट्रोक के बाद। हाई स्पीड स्टील के एंड मिल कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? 62 HRC। शेपर द्वारा गियर के दांत काटने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? फॉर्म। डेड सेंटर पॉइंट एंगल होता है 45 डिग्री। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने का क्या कार्य प्रभाव पड़ता है? हार्डनेस बढ़ जाती है। कोल्ड चीजल का लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 मिलीमीटर। रेती चलाने के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार क्या हैं? क्रॉस फाइलिंग और ड्रा फाइलिंग। फीमेल जॉबों के अंदरूनी किनारों कोनों को रेतने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? पिलर फाइल का। मशीनिंग करने के बाद किसी सतह से धातु परत हटाना क्या कहलाता है? स्क्रैपिंग कहलाता है। ट्रायंगुलर स्क्रैपिंग में कितने कटिंग एज होते हैं? 3।
हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.7 से 1.5%। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट कितना? 5 मिनट। किसी होल बोर का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? प्लग गेज का। स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है 0.5 मिलीमीटर से 0.8 मिलीमीटर। एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। एक माइक्रोन का मान होता है 0.001 मिलीमीटर। ड्रिल कौन सी धातु का बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? 118 डिग्री। ड्रिल का हाइलेक्स एंगल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। NHS एन टाइप का हाइलेक्स एंगल कितने डिग्री का रखा जाता है? 10 से 13 डिग्री। सामान्य रूप में कितने दांतों वाला कटर प्रयोग किया जाता है? 30 से 15। एक्मी चूड़ियों का कोण कितना होता है? 32 डिग्री। लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? 0.001 से 0.01 मिलीमीटर। माउंटेड व्हील किस डायमीटर तक उपलब्ध होते हैं? 50 मिलीमीटर। जब धातु के कण एब्रेसिव कणों के बीच फंस जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेलनाकार और चौरस सतह ग्राइंडिंग है तो रफ ग्राइंडिंग है तो कट की गहराई कितनी होती है? 0.02 मिलीमीटर से 0.03 मिलीमीटर। ट्विस्ट ड्रिल का आंतरिक कोण कितना होता है? 118 डिग्री। जैनी कैलिपर का प्रयोग कब किया जाता है? सतह की समानांतर रेखा खींचने के लिए। ड्रिल की चाल को मापा जाता है चक्कर प्रति मिनट में। घड़ीसाज में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? स्विच फाइल का। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है 121 डिग्री। फाइल ब्लेड में प्रति इंच टीथ की संख्या कितनी होती है? 28 से 32। कोर्स में ब्लेड में प्रति इंच टीथ की संख्या कितनी होती है? 14 से 18। सीट की मोटाई चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है वायर गेज का। पहले किए गए सुराख या बोर को सही साइज में साफ करने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं रीमर। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और टिन का। माइल्ड स्टील में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? 0.05 से 0.25%। कटर पर दांतों की संख्या का सूत्र होता है फीड प्रति मिनट अपान फीड प्रति दांता RPM। धातु को गर्म और ठंडा कर उसके गुणों को बदलना क्या कहलाता है? हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। चयन किए हुए तापमान पर धातु को अधिक समय तक गर्म करने को क्या कहते हैं? सॉकिंग कहते हैं। जब गेज ब्लॉकों की सेटिंग की जाती है तो उन्हें आपस में जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? रीनिंग कहते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल प्रत्येक चक्कर में जॉब के अंदर कितना प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? फीट कहा जाता है। साधारण टर्निंग टूल की कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? 74 डिग्री से 78 डिग्री। शेपर का मुख्य कार्य क्या है? फ्लैट सरफेस बनाना। श्रिंक रोल का प्रयोग कब किया जाता है? चाबी घाट बनाते समय। क्रॉसकट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खुदाई के लिए। फाइलिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर। बेंच वाइज का साइज किस प्रकार लिया जाता है? जॉस की चौड़ाई से। एक्मी स्क्रू थ्रेड का कोण होता है 55 डिग्री। बियर्ड स्क्रू थ्रेड का कोण होता है 47.5 डिग्री। लेथ की लीड स्क्रू पर कितने स्टार्ट की चूड़ियाँ बनी होती हैं? सिंगल स्टार्ट। शेपर में कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक के अनुपात कितना होता है? 3:2। रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री 35 सेल्सियस से। कास्ट आयरन से तात्पर्य है ढलवा लोहा। हैक्सा से क्या तात्पर्य है? लोहा काटने का औजार। गन मेटल धातु का रंग कैसा होता है? पीला होता है। फ्लैट बेल्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 15 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर। स्पेंडल में प्रति इंच कितने टीथ होते हैं? 40। क्लैंप क्या होता है? लॉक नट।
कास्ट आयरन में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 4%। हैमर में पिन का कार्य है रिवेटिंग। बड़े बड़े साइज के वृत्त व चॉप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेमल का। डायमीटर पिच क्या है? गियर के दांते का वह अनुपात जो 1 इंच पिच व्यास पर ली जाती है। मैंड्यूल गियर किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? मीट्रिक प्रणाली। बेड कौन सी धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। टेलीस्टॉक में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को किस नाम से पुकारते हैं? डेड सेंटर। चक की बैक प्लेट के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कास्ट आयरन। चक की जॉ के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? कार्बन स्टील। ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र है पैनीटोमीटर। शेपर मशीन में कौन सी तकनीक रॉकर आर्म को वापस तेजी से पीछे लेने में सहायक होती है? क्यूआरएम। लुब्रिकेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण प्रतिरोध को हटाने के लिए या कम करने के लिए। बेसिक साइज है किसी भी कंपोनेंट का आधारभूत साइज। लिमिट क्या है बेसिक साइज पर प्लस या माइनस में प्राप्त छूट? लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लौह कण पाया जाता है? 40 से 65%। सिडेराइट अयस्क में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45%। मैग्नेटाइट अयस्क में कितना प्रतिशत लौह कण पाए जाते हैं? 70%। राट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1600 सेल्सियस। मिलिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जेसन ब्राउन ने। इंडेक्सिंग क्या है? मशीन पर किसी कार्य को बराबर भागों में विभाजित करने की क्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। स्लीव के अंदर व एवं बाहर कौन सा टेपर कटा होता है? मोस्ट टेपर कटा होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर के बैरल पर मार्किंग कितनी दूरी तक होती है? 10 मिलीमीटर। डिवाइडर का साइज लिया जाता है पिवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में टेपर सेंटरिंग को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? स्लीव के द्वारा पकड़ा जाता है। हार्डनेस को कम करने व टफनेस को बढ़ाने के लिए की जाती है टेम्परिंग। किस विधि द्वारा बिना धातु हटाए स्क्रू शैंक को बनाया जाता है? थ्रेड चेजिंग। गियर टूथ के साइड वह भाग जो पिच सर्किल से ऊपर रहता कहलाता है टूथ फेस। शाफ्ट के सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग क्यों की जाती है? शाफ्ट को लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए। मोर्स टेपर नंबर में नंबर 7 पर सही डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री 30 मिनट 30 इंच। सेंटीमीटर परमानेंट फास्टनर्स को अलग किया जाता है हल्का ताप देकर। हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए। हैंडल के सिरे पर नट के नीचे स्प्रिंग वाशर लगाने का क्या कारण है? कंपन के कारण नट को ढीला करने से बचाने के लिए। ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को किस माध्यम के द्वारा फिट किया जाता है? आर्बर के द्वारा। किस उद्देश्य के लिए किसी असेंबली में बोल्टों व सुराखों के बीच क्लीयरेंस प्रदान किया जाता है? थोड़े से मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। कॉम्बिनेशन सेट के लिए हेड के साथ स्क्राइबर संलग्न रहता है प्रोटेक्टर हेड। ड्रिल सॉकेट का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल की टेपर शैंक बड़ी होती है। डाई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस आग के लिए उपयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रिकल फायर और कार्बोनेशियस फायर। कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड के किस कोण को मार्किंग व चेकिंग की जा सकती है? 90 डिग्री व 45 डिग्री दोनों। स्टील पर एनीलिंग क्रिया क्यों करते हैं? कठोरता हेतु। ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं एब्रेसिव और बॉन्ड से। 90 डिग्री पर पावर संप्रेषण हेतु कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है? बेवल गियर। हाई रॉड किस मशीन का भाग है? लेथ का। 24 दांतों के स्पर गियर हेतु कौन सी इंडेक्सिंग प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट इंडेक्सिंग। प्लेन मशीन में टूल किस समय कट देता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक।
बीएसडब्ल्यू चूड़ी का कौन होता है 55 डिग्री। हाई स्पीड स्टील में मिश्रण तत्व है टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वनेडियम 1%।